पहले ज़रा मियाँ साहब को एक सेकंड के लिए ज़रा साइड पे ज़रा डिस्कस कर लें। ये जो मियाँ साहब का इतना ये हॉटी एटीट्यूड है और जो बात अभी भी लोडेड सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या उनको अभी भी ख़तरा है कि शायद कोई आखिरी मौके पे हाथ ना हो जाए और वो एक बयानिया एक पैरेलल अपना बना रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने इब्तदाइये में कहा था, ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट हो रही है और सीरियस कंसर्न्स हैं कि मियाँ साहब जब प्राइम मिनिस्टर होंगे और अगर डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं तो जो इस वक्त रोल है ये फैसिलिटेशन काउंसिल का और बड़ा उसका एक्सपेंडेड अब रोल है, इसमें शायद उतनी स्मूथली काम ना हो और ये वन ऑफ द फ्रिक्शन पॉइंट्स होगा। तो क्या आपके ख्याल में मियाँ साहब को अभी तक भी कहीं बैक ऑफ द माइंड को खतरा है कि जिस तरह सारे कहते हैं कि नहीं यार इट्स अ गिवन, अब तो आ ही रहे हैं चौथी दफा? मालिक साहब, एक तो फैसला आपने 2 दिन पहले सुना दिया था, आज तो सिर्फ जज साहब ने फॉर्मेलिटी पूरी की है और ये मेरे ख्याल से हमारी कौम की, हमारे मुल्क की, हमारे सिस्टम की एक बदकिस्मती है कि यहाँ पे अदालती फैसले भी पहले ही लोगों को मालूम होते हैं और अब तो जो इलेक्शन के फैसले हैं वो भी लोग अंदाज़ा उसका लगा रहे हैं, जो इस वक्त चालें चली जा रही हैं या जो सूरत हाल है इस वक्त ऑन ग्राउंड। तो मेरे ख्याल से बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ मुस्तफ़ा साहब की कि नून लीग में बड़ी परेशानी है इस बात की। जिस दिन वो जिक्र कर रहे हैं कि डॉन अखबार की खबर थी, हमने भी कुछ लोगों से रब्ता किया तो नून लीग के कई ऐसे रहनुमा थे जो हमें बता रहे थे कि अब जहां पे जाते हैं, पब्लिक गैदरिंग हो, कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो, तो वहां एक ही सवाल होता है कि तुसी लाडले बन गए हो, अब आप सिलेक्टेड बन गए। तो ये चीज़ बॉदर तो बड़ी कर रही है और मियाँ साहब के जो 2-3 दिन से बयानात चल रहे हैं, शायद वो उस स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए एक कोशिश है कि काउंटर नैरेटिव बनाया जाए। लेकिन अलॉन्ग दैट ये बात भी दुरुस्त है कि पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके से टीवी चैनल्स पे सवाल बार बार हो रहे हैं, जिस तरीके से कॉलम लिखे जा रहे हैं कि क्या फरवरी में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, हो सकता है ये बात परेशान कर रही हो नून लीग को कि ये सवाल अब क्यों उठ रहे हैं और कहां से उठ रहे हैं। क्योंकि मियाँ साहब तो उसी वक्त पाकिस्तान आने के थे जब उनको पता था कि शॉर्ट इलेक्शन होंगे, तो अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? और ये सवाल इस चीज के बावजूद उठ रहे हैं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया था कि अब 8 तारीख को इलेक्शन होंगे, क्योंकि ईसीपी और प्रेसिडेंट ने मुशावरत करके ये डेट दी है, तो उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने अदालत में मीडिया से कहा था, मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा था कि अब अगर इस हवाले से कोई क्या सराई की गई या अभाम पैदा किया गया कि इलेक्शन कब होंगे, तो फिर उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई हो सकेगी। और अगर आपने ये डिस्कशन करनी है तो आप घर बैठे अपनी बीवी के साथ करें। मतलब इन इंस्ट्रक्शंस के बाद भी पिछले 2 दिन से मैं तो मीडिया पे यही डिस्कशन सुन रहा हूं कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि ये बात अब नून लीग को परेशान कर रही हो। और फैक्टर्स आपको पता है 2-3, एक जो आपने बात की वो बड़ी अहम है। मैं तो कुछ अरसे से ये बात कर रहा हूं कि एक वजीर आजम थे शहबाज शरीफ साहब, जिसके साथ इस एस्टैब्लिशमेंट ने काम किया है। अगले इस वक्त जो है वो काकड़ साहब है, जिनके साथ काम कर रहे हैं। तो अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, जिनकी एक तारीख रही है कि वो चाहते हैं कि सिविलियन जो है वो एम्पावर्ड हो और फैसले मुंतखब हुकूमतें कर रही हो, तो वो इस इक्वेशन में कैसे फिट बैठेंगे? मेरे लिए तो जवाब उसका नफी में था कि ये शायद चल नहीं सकता। खासतौर पे इमरान खान के एक्सपीरियंस के बाद, जहां पे शुरू में हमें लगा कि ठीक है बड़ा एक पेज पे है, कॉर्डियल रिलेशनशिप है, लेकिन गोइंग बाय द नेचर इमरान खान ने भी आखिर में अपनी चलानी होती है, नवाज शरीफ साहब भी ये करेंगे, तो ये कैसे एक इक्वेशन में बैठ सकते हैं? तो इस वजह से मुझे मेरे जहन में पहले ही खदशा था कि ये मामला तो फिर शहजाद अगर लेट्स वेलकम दिया गया, लेट्स प्ले दिस सिनेरियो आउट जो आपने बात की है, लेट्स प्ले इट अ लिटिल आउट। बीबी थी, हटाया, मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब का प्रॉब्लम हुआ, फिर पीपल्स पार्टी आ गई, फिर जनाब मियाँ साहब आ गए, फिर इमरान खान आ गए, इमरान खान को उठा के दोबारा पीडीएम आ गई, फिर उसके बाद अब दोबारा मियाँ साहब आ रहे हैं। अगर अब नहीं चलती बात तो प्लेयर्स तो सारे एग्जॉस्ट हो गए, फिर कौन रह गया? बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हो। मेरे ख्याल से आप किसी नए प्लेयर को अगर क्रिएट भी कर ले, इन्वेंट भी कर ले, तब भी यही हाल होगा अगर इंटेंट आपका ये होगा कि हमने चलाना है, हमने निकालना है। देखिए बड़ी सादा सी बात है मालिक साहब, अगर ये इंतखाबात होते हैं और इंतखाबात फ्री एंड फेयर बिल्कुल भी नहीं होते, और अगर नवाज शरीफ साहब 2/3 से भी आ जाते हैं, मुझे ये बताइए, मैं मफरूजे पे बात कर रहा हूं कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी? इमरान खान साहब आ गए 2018 में, पहले दिन से जो असेंबली का माहौल था, सिलेक्टेड, इमरान खान कहते हैं मैं वो नहीं भूला, मैं फिर इनको नहीं छोड़ूंगा, ये माहौल तो चलता आया। उस दिन मैंने काकड़ साहब से भी इंटरव्यू किया तो ये सवाल पूछा, मैंने कहा स्टेबिलिटी कैसे आएगी जब 2 बड़ी जमातें इस वक्त पीटीआई, पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं है? तो ये तो इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि अगर नून लीग इलेक्शन जीतती है तो शोर मचेगा, सिलेक्टेड है कि पहले ही इंतखाबात का फैसला आ चुका था, तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? मुझे लगता है शायद अगर ये अब कहीं ना कहीं सोच पनप रही हो कि अगर
एक ऐसे इंतखाबात करवाने हैं जिसमें पहले से ही नतीजा लोगों को पता है, तो उस इलेक्शन के बाद लेकिन एक चीज है ना, मेरे ख्याल से देखें ये दोनों चीजें हासिल करना बड़ा मुश्किल है कि आप पंजाब से पीटीआई को बिल्कुल खत्म भी कर दें और फिर ये एक्सपेक्ट करें कि कोalition गवर्नमेंट होगी। अगर पीटीआई पंजाब से बिल्कुल खत्म होती है तो नून लीग को रोकना फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 140-141 सीटें हैं, इंडिपेंडेंट कुछ लेके जाएंगे, पीपल्स पार्टी तो आपको पता है मुट्ठी भर सीटें लेके जाएगी, बाकी तो फिर नून लीग के पलरे में जाएगी। हो सकता है आईपीपी को कुछ पार्टी मिल जाए, लेकिन बाय एंड लार्ज नून लीग जो है वो स्वीप कर चले मैं आपको एक मफरूजा पेश करता हूं, अगर ऐड कर दूं एक चीज एक और भी, क्योंकि जो कह रहे हैं स्मोक स्क्रीन, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो आगे जाके माशी प्लान्स भी हैं जो SIFC के हैं या एस्टैब्लिशमेंट के हैं, वो प्राइवेटाइजेशन से लिंक्ड हैं और इस तरह के कई इकदामात हैं जो कि पीपल्स पार्टी के जो इकोनॉमिक विजन है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसीलिए ये सोच है कि पीपल्स पार्टी अगर एक कोलिशन का गवर्नमेंट का हिस्सा होती है तो वो बैगेज ना बन जाए इन इकोनॉमिक पॉलिसीज में, जो कि आगे जाके हदफ है इस एस्टैब्लिशमेंट का, SIFC का। आपको पता है जब कोई घोड़ा ज्यादा मस्ती करता है ना तो उस पर पंजाबी में कहते हैं खोपे बना देते हैं, उसकी आंखों पे ब्लाइंडर्स डाल देते हैं, तो उसका विजन उसका विजन सीधा कर दिया जाता है, वो मसला नहीं है। क्या रिस्ट्रेनिंग फैक्टर होगा कि वो चाहेंगे कि यार ये जो पहले के बायसेस हैं सब कुछ, आपको पता है जो पहले बायसेस थे, मरियम में जो भी था बड़ा डिफाइंट पॉलिटिक्स की थी, टुक ऑन जनरल फैज, टुक ऑन जनरल बाजवा, नाम लेके सारा कुछ, और फिर उनको टोन डाउन किया गया, तो इंस्टीट्यूशनल बड़े उनके प्रॉब्लम्स थे और काफ़ी कुछ चीज़ें थी। तो क्या ये एक रिस्ट्रेनिंग फैक्टर होगा मियाँ साहब के लिए, कि या मियाँ साहब ऑन द कॉन्ट्ररी चाहेंगे कि ये बयानियाँ और स्ट्रॉन्ग लेके मरियम आगे चल पड़े एंड शी कट्स हर ओन पाथ? नहीं, वाकई मरियम साहबा ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पार्टी को हैंडल किया इन एब्सेंस ऑफ मियां नवाज शरीफ, और उन्होंने ये कहा था, और उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो शहबाज शरीफ के बिल्कुल बरक्स थी, और उनका बयान था कि मुजाहिमत करोगे तो मुफाहिमत मिलेगी। वो मुफाहिमत मेरे ख्याल से नून लीग को आज मिल गई है, और ना तो मरियम नवाज ना नवाज शरीफ साहब ये चाहेंगे कि इससे कोई ऐसा कोई कदम उठाया जाए जिससे इस वक्त जो ताल्लुकात हैं उनके वो ख़राब हों। प्लेबुक उनके सामने है 2018 की, और शायद उसी प्लेबुक पे ये डिपेंड कर रहे हैं कि जैसे इमरान खान को बना दिया गया था वजीर आजम, तो शायद हमें भी अगर आवाम की थोड़ी बहुत सपोर्ट कम हो जाए तो वो जो कमी पेशी है वो पूरी हो जाएगी कहीं ना कहीं से। तो मेरे ख्याल से इस पे उनका इस वक्त एतमाद है। अदरवाइज जो कारकर्दगी रही है पिछले 16 माह 18 माह, वो इतना बड़ा एक बैगेज है, और आपको पता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट हुकूमत में जाती है इस बैगेज के साथ तो बड़ा मुश्किल होता है कामयाब होना। लेकिन शायद उनका ये समझना है, वो ये समझते हैं कि ये चीज़ें, महंगाई और परफॉर्मेंस इस वक्त ज़्यादा फैक्टर है नहीं, और क्योंकि एक पार्टी के सिर्फ ये नहीं है कि उनके साथ क्या सहूलतकारी हो रही है, लेकिन जो मरियम हमेशा कहती थी कि 2017 की पोजीशन वापस चाहिए, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो, लेकिन जो इमरान खान को आपने पॉपुलर किया है उनके मुताबिक उस पॉपुलैरिटी को कम किया जाए, उसको खत्म किया जाए। चले, आपने खान साहब वाली बात कर दी, तो पीटीआई पे भी एक सवाल है। आई विल स्टार्ट विद यू, देन आई विल कम टू मुस्तफा। हमें एक नजर आ रहा है कि एक मॉडरेट फेस सामने भी आ रहा है। पहले हमने मरवत साहब का, शेर अफजल मरवत का, वो वैसे बड़े हॉटी किस्म के आदमी हैं, लेकिन उन्होंने परसों बयान दिया कि मुझे शहबाज, उन्होंने कहा खान साहब ने कि कोई बंदा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ फ़ौज पे कोई बात नहीं करेगा, और अगर कोई सोशल मीडिया पे करता है उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, ब्ला 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 एंड ऑल दैट। फिर हमने देखा कि जो लोग अब हमें मैदान में बचते नज़र आ रहे हैं, अगर अंदर भी हैं तो फिर भी इन ए डिफरेंट वे, तो हमें एक मॉडरेट लग रहा है पीटीआई सामने आ रही है जिसके साथ काम हो सकता है। मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, उमर अयूब हैं, मरवत खुद हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं, आतिफ ख़ान है KPK के, एंड यू कैन नेम अ लॉट ऑफ पीपल, कि ये लोग अपनी पार्टी के साथ भी ठीक हैं, अपने बयानिए के साथ भी ठीक हैं, वेहेमेंटली अगेंस्ट PMLN और पीपल्स पार्टी भी हैं, फ़ौज के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो अगर क्या एक नई पार्टी जन्म ले रही है या दिलाई जा रही है, और जिसके साथ कल को इस्टेब्लिशमेंट भी बैठ सकती है, काम भी कर सकती है, फिर वो मसला भी हल हो सकता है जो आप और मुस्तफा को फिक्र थी कि अगर खुला मैदान दे दिया पंजाब में तो फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कैसे रोकेंगे? क्या ये बाय डिज़ाइन एक मॉडरेट पीटीआई नज़र आ रही है, या बाय एक अननेचुरल चीज़ों का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है? देखिए, हमारे लिए हमारा एक एडवांटेज ये कि हम इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं कि कौन हमारे शो पर आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। जो लोग आ सकते हैं इसका मतलब आप समझ जाए कि वो एक्सेप्टेबल है।
अब ये गेज करना इस वक्त मुश्किल है मालिक साहब कि क्या अगर मरवत साहब को इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट बनाए, ऑब्वियसली वो तो इमरान खान की मर्जी से बने होंगे, लेकिन क्या मरवत साहब एक मिडल मैन का इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं बिटवीन स्टैब्लिशमेंट इमरान खान और उनकी मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है? यानी कि अगर कोई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हॉक्स इस वक्त मंजरनामे पे नहीं है और वो लोग जो कि एक लीनियंट पोजीशन लेते हैं वो सामने है, तो क्या ये सब इमरान खान की मर्जी से हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरा अंदाजा ये इसमें कि अगर इमरान खान साहब देख रहे हैं इस वक्त सियासत और उनको पता है कि क्या क्या हो रहा है, तो फिर वो उनकी मर्जी से ही हो रहा होगा। टैसिट अप्रूवल भी तो हो सकता है ना? जी जी, एक टैसिट अप्रूवल होगा, मेरा ये मानना है। आप कैसे देखते हो? आप उस पर व्हाट डू यू सी? ये एक नेचुरल एक इमरजेंसी है कि बाय डिजाइन है? एक कमेंट सिर्फ इस वक्त, ये कल मरवत साहब ने आज ये बात कही है कि इमरान खान साहब नहीं कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन, और ये इमरान खान साहब ने कहा है कि कोई और चेयरमैन होगा। शोएब शाहीन ने से बरक्स बात की, उन्होंने कहा नहीं अभी तो हमें देखेंगे, हम फैसला करेंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो ये जो लॉयर्स हैं जो कि मुलाकात करते हैं इमरान खान साहब से आके, उनमें भी दो ग्रुप्स हैं। वो तो एक दूसरे पे एस्टैब्लिशमेंट के होने के भी इल्जामात लगाते हैं। जी जी, इसलिए उनको तो हम क्या कहें।